दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिस परेशानी का कोई ना कोई सॉल्यूशन अब ना हो। लेकिन कुछ परेशानी ऐसे हैं, उन परेशानियों को सुलझाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो होता है बड़ी जल्दी में कोई ना कोई गलत फैसला ले लेता है। लेकिन उसी एक गलत फैसले की वजह से उसका जो परिवार होता है हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, उस महिला को काफ़ी ज़्यादा परेशानी तब होती है जब अपने पति के सामने अपनी परेशानियों को शिकायत करती, लेकिन ऐसे उलझन में पड़ती है जिसकी वजह से वह बड़ा ही खतरनाक फैसला लेती है और उसका जो अपना पति होता है इस दुनिया को छोड़कर हमेशा में से चला जाता है। लेकिन पुलिस को इसमें एक शंका होता, उसी शंका के बिना कर पुलिस जब केस में गहराई तक जाती है तो पता चलता है इस घटना का जो क्रम की जानकारी खुद लेकर बैठी तो कोई और नहीं होती है बल्कि उसकी अपनी जीवन संगनी होती है। अब सच्चाई जब सबके सामने आते सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में जाना माना एक ज़िला पड़ता है संभल, और ठीक उसी का ही जाना माना एक कोट फतेहगढ़ थाना पड़ता है और उसी से सटा हुआ एक मीठनपुर मौजा गाँव पड़ता है। अब उसी गाँव के रहने वाले होते हैं परबत सिंह। उनके परिवार में टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी होता है। उनकी जब बेटी होती है, जैसे ही अपने शादी में पहुंचती है तो उसी समय अब परबत सिंह जो होते हैं अपने खेती बाड़ी के बलबूते अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा देते हैं। वह जो उनकी बेटी होती है अपने ससुराल में चली जाती है और उनका जो अपना बड़ा बेटा होता है सबसे सतपाल सिंह जैसे शादी में पहुँचता है तो उसकी भी शादी करवाता और तरीके से अपने घर में रहता है और अपने परिवार के साथ रमधम जाता है। उनके घर में उनका अपना जो सबसे छोटा बेटा होता है, जिसमें किशनवीर उर्फ ऋषिपाल उसका नाम होता है। अब इधर उससे सबसे बड़ा बेटा जो होता है महेंद्र सिंह। दोनों बेटे अपने घर में रहते हैं और एक पढ़ाई के नाते जो होता है अपने घर में अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, तौर तरीके से अपने घर में अब रहना पहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वक्त जब बीतने लग जाता है तो बीतते बीतते इधर जो होता है कई सालों का वक्त हो जाता है तो इधर जो होता है परबत सिंह को एहसास हो जाता है कि हमारा जो अपना बेटा है मौके पर दोनों शादी में पहुँच चुके हैं। अब शादी के लिए वह चिंता तो करना शुरू कर देंगे। उनके पास टोटल 9 बीघा ही ज़मीन होता है और चिंतामय हो जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक बीमार हो जाते परबत सिंह इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब दोनों भाइयों की जिम्मेदारी जो होता है अब बड़े भाई के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से अब इधर सतपाल जो होता है अपने दोनों भाइयों की जिम्मेदारी उठाता है और तौर तरीके से उनको रहन सहन और सेवा पानी का खर्च उठाना शुरू कर देता है। लेकिन वक्त बीतने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है किशनवीर का ही अपना जो बहनोई होता है, अब जिसका नाम होता है ठीक इधर रघुवीर जो होता वहाँ से लगभग कुछ दूर पर ही रहा करता था। लेकिन रघुवीर जो होता मौके पर एक ट्रक ड्राइवर होता है, उसका बाहर आना जाना भी होता है और काफ़ी शहरों में आना जाना होता है। और तभी एक दिन रघुवीर जो होता है एक होटल पर रोक कर अपनी ट्रक जो होता मौके पर चाय नाश्ता कर ही रहा, तब उसी के पास एक महिला पहुँचती हाँफती डाँपती हुई, और महिला की अवस्था को रघुवीर देखता चौंक जाता है कि उसकी जो हालत है बड़ी बदतर होती है। देखने में एक खूबसूरत लगती है, लेकिन वह युवती जैसे ही रघुवीर के सामने खड़ी होती है तो रघुवीर कहने लग जाता क्या बात है, आपको कहीं जाना है क्या? तो वह महिला होती कहने लग जाती कि हाँ, हमें आपके साथ ही चलना, आपके साथ ही रहना है। रघुवीर जब यह बात सुनता चौंक जाता, क्योंकि उसकी तो अपनी पत्नी होती है, उसके टोटल अपने बच्चे होते हैं, उसका अपना जो घर परिवार होता है बड़ा खुशहाल होता है। आप अपने पास उस युवती को कैसे रख सकता है, यह सब सोच समझ कर काफ़ी असमझ में पड़ जाता और पता चलता उस युवती के द्वारा उस युवती का नाम होता है पिंकी उर्फ खुशबू, जो अपने ही ससुराल में रौन धम से रह तो रही होती है, लेकिन शादी के कुछ माह बाद ही उसके ज़िंदगी में ऐसा खेल हो जाता है जिसकी वजह से अपने ससुराल की दहलीज को पार करने के फैसला लेती है और अपने ससुराल की दहलीज को और पार कर लेती है और सीधा का सीधा भाग कर ही जाती है। लेकिन जब इधर अब रघुवीर जब पिंकी से पूछताछ करता कि आखिर तुम अपने मायके क्यों नहीं जाती, तो इधर पिंकी कह देती है कि मैं अपने मायके भी नहीं जाना है, क्योंकि मायके वाले हमारे खिलाफ हैं।
लेकिन हमें तो जाना सिर्फ आपके पास। या बात सुनकर वहाँ पर जो होता है बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है रघुवीर। तभी सोच लेता है कि अरे हमारे तो अपने 2 साले भी है जो पूरी तरह से बिन शादी के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चले अपने उन दोनों साले से बात करें। यह बात करने के लिए किशनवीर और साथ में महेंद्र के पास पहुंचता है, और जब दोनों एक ही नज़र में पहली ही बार पिंकी को देखते पूरी तरह से मोहित सा हो जाते हैं। और शादी की बात बिना रखे हुए जो होता है इधर रघुवीर के सामने जो होता है अब जाकर अपनी मन की बात है किशनवीर रख देता है। और किशनवीर की बात सुनकर रघुवीर तुरंत समझ जाता है कि आखिर जो होता है हमारा अपना साला की मंशा क्या है, और उसी वक्त जो होता है दोनों की देख रेख करवाता है। और पिंकी जो होती है उसी समय अपने पति के तौर पर अब किशनवीर को मान लेती है। दोनों सहमति जताते तो धूमधाम से अब इधर रघुवीर जो होता है किशनवीर और पिंकी की शादी करवा देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है पिंकी के ससुराल लोग जब खबर लगता है बड़े में पड़ जाते हैं, लेकिन वह नहीं जानकारी लेना चाहते थे कि हमारी जो अपनी घर की बहू वह कहाँ पर है, क्योंकि वह पहले सोच के बैठे थे कि अगर बहू घर की दहलीज पार हो जाती तो हमारी जो बेटी की ज़िंदगी है पूरी तरह से खुशहाल बीतता। लेकिन उनको जब खबर लगता हमारी बेटी घर की दहलीज पार चुकी है तो वह उस समय कुछ बोलते नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो होता है इसकी खबर जाकर अब पिंकी के मायके लोग लगता है, वह तलाशी करते हैं और खोजबीन करते हैं काफ़ी जगह। लेकिन जब उनको पता चलता कि हमारी जो अपनी बेटी है और मौके पर मिठनपुर मौजा में रह रहे किशनवीर के साथ शादी के रिश्ते में बन चुकी है, तुरंत थाने में पहुंचते हैं। वहां के इंस्पेक्टर को लेते हैं और लेने के बाद इंस्पेक्टर साहब हम मिठनपुर मौजा गाँव में पहुंचते हैं। और लेकिन पिंकी जब पूछताछ किया पिंकी अपनी सहमति दे देती है इधर किशनपाल के पति के रिश्ते में। और दोनों रिश्ते में बधी हुई की जानकारी जब जाकर इधर पिंकी के मायके वालों को लगता है, पुलिस को टीम को सहमति देखते वहाँ से चले जाते हैं और दोनों अपनी ज़िंदगी में रमधम जाते खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते। बीतते बीतते कुछ महीने का जब वक्त बीतता है तो किशनवीर जो होता है अपनी खूबसूरत पत्नी पिंकी को अपने साथ लेता है और लेने के बाद किशनगढ़ चला जाता है। अब वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी करने लग जाता है और वहाँ करते सब सुबह का टाइम होता है, निकलता और शाम को लौटता। तो उसकी जो अपनी पत्नी होती पिंकी अब इधर तौर तरीके से अपने पति का मान सम्मान करती। दोनों एक रिश्ते में बंधने होने के नाते सेवा पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के दुख सुख में शामिल भी रहते हैं। लेकिन ऐसे शामिल होते होते ज़िंदगी खुशहाल बनते बनते लगभग 6 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन पिंकी किसी बच्चे की माँ नहीं बन पाती, जिसके बाद पिंकी को बड़ा ताना सुनना पड़ जाता है और पिंकी परेशान हो जाती है। पिंकी को लगता कहीं हमारे पति में दोष है और इधर किशनपाल को लगता कहीं हमारे पत्नी में दोष है। इसी बात को लेकर दोनों चिढ़ा रहता। लेकिन दोनों जो होते हैं एक दूसरे के सामने अपना धर्म तो निभाते रहते हैं। लेकिन वक्त जब बीतता है बीतने के लगभग ठीक 6 साल बाद पिंकी और साथ किशनवीर दोनों अपने गांव चले आते हैं। और किशनवीर जब गांव में आता है तो एक रिक्शा ले लेता, वह भी कर्ज पर, और चलाने लग जाता है और सुबह को निकलता शाम को लौटता। लेकिन गांव में अब जो होता पिंकी के ससुराल में ही रहकर पिंकी को ना बच्चे होने का ताना सुनना पड़ जाता। काफ़ी लोगों से चिड़चिड़ापन होने लग जाता। पिंकी को बड़ा दुख होता तब जब किसी रिश्तेदार में जाती किसी बच्चे को खेलते हुए देखती तब उसको दुखी का आभास होता। इसी की जिक्र आकर अपने पति के सामने करती और उसका जो अपने पति होता किशनवीर मौके पर पत्नी से ताने भी सुन लेता। तो तरीके से व्यवहार तो चलता। लेकिन तभी किशनवीर की मुलाकात जाकर अपने ही मार्केट में एक बार जाकर अब चमन शर्मा से हो जाता है। अब चमन शर्मा जो होता है ठीक है वहाँ से लगभग 5 से 4 किलोमीटर दूर एक खुला गाँव पड़ता, वहीं का रहने वाला होता है। लेकिन वह एक पंडिताई का काम किया करता था। उसके नाम के चर्चे काफ़ी गांव में होते हैं, काफ़ी लोग उसको जानते हैं क्योंकि उसके पास काफ़ी दक्षिणा भी होता है। और दक्षिणा तब पाता जब किसी के यहाँ पंडित का कथा कहने जाता या होम काज करने जाता, कोई भी काम करने धर्म वाला, तो उसमें काफ़ी दक्षिणा मिलते हैं। लेकिन इसी पे जब दोस्ती हो जाता है, दोस्ती के नाते जो होता है एक दिन अब चमन शर्मा मौके पर किशनवीर के घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो पूरे दुखों का सामना एक ही बार में चमन का हो जाता है और जान लेता है। उसी दिन से किशन का दिल खोल के मदद अब चमन करना शुरू कर देता क्योंकि दक्षिणा के सारे सामान उसी के पास होते हैं। अब दक्षिणा में से कुछ हिस्से जो होता है पिंकी के हाथ में रख देता। लेकिन पिंकी खूबसूरती जब घर में देता है पूरी तरह से दीवाना सा हो जाता है और उसी दिन से अपनी पंडिताईगिरी जो होता है उसके ही घर में दिखाना शुरू कर देता कि उसको पता होता है पिंकी 9 साल होने वाला है, अभी तक बच्चे की मां ना बन पाई। और उसी का फायदा जो होता है अब किशनपाल के सामने उठा जाता है और बाजार जाता है, शराब को लेकर एक दिन पहुंचता है और वहीं नशा करता है। वो नशे के तहत जो होता है किशनवीर को अपने ही पास में ले लेता है, कहने लग जाता है कि तुम्हारे दुखों का कारण हमारे पास निवाला बन के आया है और हम चाहते हैं इसका उच्चारण हम करें, तुम्हारे पास अपना बच्चा हो। यही सब सोच सार किशनपाल खुश हो जाता है और उसी वक्त अपने ही पास रखे हुए 4 पुड़िया निकाल किशनपाल को पकड़ा देता है। और किशनवीर जब पकड़ता है कहना पूछता, कहने लग जाता है इसका सेवन तब करोगे जब आधा घंटे पहले दोनों रिश्ते रखोगे और इसके
बाद तुम्हें बच्चा बड़ी जल्दी होगा। यह बात सुनकर किशनवीर और बगल में खड़ी हुई उसकी अपनी पत्नी पिंकी सुनकर खुश हो जाती, क्योंकि पिंकी थी बड़ी सराल स्वभाव की औरत और बड़ी जल्दी बात में आ जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो होता है, जब इधर घर में पूरी तरह से अब चमन का पहरा बन जाता है, तो बड़ी जल्दी जो होता है कैसे न तैसे कर कर पिंकी से करीबी बन जाता है। दोनों एक दूसरे को समझ बूझ लेते हैं। पिंकी भी समझ जाती है कि इधर चमन के पास काफ़ी सारे पैसे भी हैं, उसके साल स्वभाव भी अच्छे हैं। उम्मीद लेकर बैठ जाती है अब इधर चमन शर्मा के पास, और चमन शर्मा वो मौका नहीं छोड़ता। एक दिन जैसे दोपहर को पहुंचता है तो घर में देखता है, उस समय किशनवीर तो होता नहीं, घर के अंदर जाता है और वहीं मौके पर कहने लग जाते हैं, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक बच्चा हंसा खेलता देखना है तो तुम्हें हमें सहमति देना पड़ेगा। और पिंकी उसी बात को सुनती है और इधर अपनी बात में उलझा लेता है। फिर पिंकी समझ जाती कि रिश्ते के बगैर तो बच्चा नहीं दुनिया में होगा। यही सब सोच समझ कर पिंकी सहमति दिलाती है और इधर चमन शर्मा जो होता है अपनी पंडिताईगिरी दिखाते हुए और पिंकी के साथ एक ही कमरे में संबंध बना जाता है। और दोनों अब जो रिश्ते होते बेधड़ चलने लग जाते हैं, क्योंकि पिंकी को जब भी पैसे की जरूरत होती तो बेधड़ तरीके से चमन शर्मा मदद कर दिया करता था। लेकिन एक साल के अंदर जो होता पिंकी एक बेटे की माँ बन जाती है और जैसे ही खबर मिलता है जाकर किशनवीर को खुश हो जाता, उसको यकीन होता कहीं हमारा बच्चा तो ही होगा। ये सब सोच साझ कर खुशी ठिकाने रहता, लेकिन वक्त चोरी छुपी बीतने लग जाता है। लेकिन समय के हिसाब से जो होता है अब किशनवीर नशेड़ी बन जाता है और उधर जो होता अपना ई रिक्शा भी बेच देता है और नशे में पूरी तरह से लुटा बैठता है। अब सिर्फ रहता है सिर्फ चमन शर्मा के भरोसे, चमन शर्मा घर में आएगा, पैसे मिलेंगे, ये सब सोच साझ कर किशन हर वक्त जो होता है चमन के आगे हाथ फैला के करता था और उसी का फ़ायदा चमन शर्मा उठाता और घर में फ़ायदा देखकर और पिंकी के साथ रिश्ते को अंजाम देता। लेकिन इसी बीच जो होता है अब चमन शर्मा का ही एक अपना भतीजा भी होता है जिसका नाम होता है अब नितिन शर्मा। और नितिन शर्मा जो होता है एक बार अपने चाचा के साथ जैसे किशनवीर के घर में पहुंचता है तो बड़ी जल्दी उनके घर की मजबूरी को जान लेता है और उसको भी पता चल जाता है कि हमारे चाचा का जो होता है पिंकी के साथ कैसा रिश्ता चल रहा है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो होता है अब सबसे पहले किशनवीर से दोस्ती करता है नितिन शर्मा और दोस्ती करने के बाद उसके साथ भी शराब का सेवन करता है और जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती तो दिल खोल के नितिन जो होता है किशनवीर की मदद कर दिया करता। धीरे धीरे किशनवीर जो होता है नितिन के पैसों के दबाव में काफ़ी ज़्यादा फंस जाता है, हर वक्त उसकी बात मानना शुरू कर देता। अब नितिन मौका समझ जाता है और वही चाल चाहता है जो उसके अपने चाचा इधर चमन शर्मा चले हुए थे और घर में जाता है, काफ़ी सारे महंगे में गिफ्ट लेता आता, फल फ्रूट ले जाता और पिंकी को देखता, बातें करता, भाभी देवर का रिश्ता बन जाता। फिर पिंकी बड़ी जल्दी जो होता है नितिन के मन को भाप लेती है, दोनों एक सहमति जताते हैं। फिर दोनों के बीच जो होता है सहमति की वजह से एक दिन संबंध बन जाता है और पिंकी जो होती है जब भी मौका पाती इधर नितिन के साथ रिश्ते बनाती और इधर मौका पाती अपने पति के साथ और इधर मौका पाती तो इधर चमन शर्मा के साथ, तीनों के साथ जो होता है अपनी सहमति जताते अपने रिश्ते को निभाना शुरू कर देते। तभी इनके प्रेम संबंधों के चर्चे होते पूरे गाँव में फैल जाते, चर्चा करते हैं लोग। और तभी किशनवीर खबर पाता है, सनस रह जाता है, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी के अभाव में कुछ शंका दिखाई देते हैं जिसकी वजह अपनी पत्नी का पिटाई करता है। उसी वक्त कह देता ना आज हमारे घर अब से चमन आना चाहिए और ना नितिन शर्मा आना चाहिए। और पिंकी जब यह बात सुनने के बाद उसी समय काफ़ी अपने होश दोष खो बैठती है, सोचने लग जाती कि अगर उन दोनों का सुख हमें ना मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस महस हो जाएगी। और इसकी जो सूचना होता है पिंकी अब फ़ोन करके नितिन और साथ में चयन शर्मा को दे देती है और जब दोनों खबर पाते हैं सच में पड़ जाते हैं। लेकिन अब जो होता है तीनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं। उसी फैसले के तहत जो होता है और पिंकी अपने ही पति अब किशनवीर को अपने रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना लेती है। और उसी प्लान के तहत जो होता है इधर जैसे ही अब 30 जुलाई साल 2025 का ही शाम का टाइम होता है, उसी वक्त किशनवीर अपने घर पहुंचता है और पिंकी से कहने लग जाता कि हमें कुछ पैसे चाहिए सेवन करने के लिए क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, आज हमारा मन कर रहा है। इस तरह की बात करता है तो पिंकी चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती, कहने लग जाती कि तुम्हारे पैसे की व्यवस्था जो होता है पूरी तरह से हमने कर दिया है क्योंकि हम आज दोपहर के टाइम बात किए थे तो उस समय किशन शर्मा जो होता हमसे बात किया हुआ था। कहने लग जाता कि तुम अपने पति को 5 बजे के आसपास जो होता है इसको ड्रा भेज देना और यह बात कहकर फ़ोन काट देता है, तुम इसी वक्त इसको ड्रा चले जाओ। और किशनवीर जैसे यह बात सुनता समझ जाता, जैसे 5 बजता है 5 बजे के आसपास जो होता है किशनवीर अपनी पत्नी से बोलकर निकल जाता है कि बोल देना हम जा रहे हैं, व्यवस्था करके रखें। और इधर समझती है फ़ोन तुरंत उठा दी अपना और कॉल कर देती है और कॉल करती है उसी सारी जानकारी नितिन शर्मा को दे देती है। और नितिन शर्मा जो होता है दूसरी तरफ अपने ही अब चाचा
चयन शर्मा को बुला लेता है। और दूसरी तरफ चयन शर्मा जो होता है इधर अपने ही गांव के रहने वाले अब अवनेश और साथ में रविकांत को बुला लेता है। और इधर दोनों को बुलाने के बाद अपने ही मकान के एक पैतृक गांव होता है उसी गांव में जाते हैं। और जैसे ही कोटरा पहुँचते मकान में घुस जाते हैं और कुछ घंटे के अंदर जो होता है किशनवीर जाता है। घर में घुसता देखता है कि चारों के हाथ में पैक होते हैं और एक पैक मिलाकर अब चारों किशनवीर को दे देते हैं। और किशनवीर सेवन भी करना शुरू कर देता है, बिना कुछ पूछे चाचे करने लग जाता है कि हमें सेवन करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और किशनवीर को चारों मिलकर सेवन करा देते हैं। और सेवन का जैसे नशे में धुत होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर चमन शर्मा कह देता है कि तुम्हें पैसे दिलाने के लिए हमारे साथ जो होता है आपको दूर चलना पड़ेगा। और किशनवीर नशे में होने की वजह से नहीं समझ पाता है। और इधर चयन शर्मा उसको ले जाता बाइक बैठाता है और वहीं बैठाने के बाद उसके ही पीछे जो होता है अब जाकर नितिन शर्मा और साथ में रविकांत बैठ जाते हैं। और बाइक का हैंडल जो होता है इधर चमन शर्मा के हाथ में होता है। और चमन शर्मा जो होता है अपनी बाइक चलाते चलाते वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर जैसे ही अब बिलारी के ही टकिया नरू गाँव पहुँचता है तो देखता कि उसी गाँव के साइड में प्रेम सिंह का खेत है जिसमें धान रोपा हुआ है। उस खेत में आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। मौका अच्छा देखता उसी खेत में देकर समझते हुए किशनवीर को धक्का दे देता है और चारों उसी के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से दम घुटता है। वहीं मौत की नींद में हमेशा के लिए किशनवीर छोड़ के चला जाता है। और फ़ोन पे सारी जानकारी एक एक पल की चयन शर्मा जो होता है पिंकी को देता। पिंकी जन्म मुस्कुरा जाती है और सारी बात की जानकारी पाने के बाद पिंकी खुश हो जाती है। और दूसरा तरफ जो होता है चारों फरार हो जाते हैं। और वहीं पर एक नाटक रचती है और उसी नाटक के तहत जो सबसे पहले इसकी जो सूचना होता है अपने ही जेठ महेंद्र को दे देती है कि ना जाने कहाँ चलेगा, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। और महेंद्र अपने भाई की तलाशी करते हुए थक जाता है। और लगभग जैसे दूसरे दिन का शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त महेंद्र न्यूज़पेपर में खबर देखता है कि अरे इस पेपर में एक खबर छपा हुआ है कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो होता है ठीक है अब टकिया नरू के ही खेत के बगल मिला हुआ है। और उसी वक्त पेपर को लेता है और ठीक बिलारी थाने में पहुंच जाता है। तो वहां के थाना प्रभारी होते हैं मौके पर मोहित कुमार मलिक के द्वारा सूचना मिलता है कि ठीक जैसे ही यानी कि 31 जुलाई का सुबह का टाइम होता है तो गांव के द्वारा हमें सूचना मिलती है गांव के बाहर प्रेम सिंह का खेत में एक व्यक्ति डेड बॉडी मिली हुई है। उसी खेत में जाते हैं और जाने के बाद डेड बॉडी को देखते हैं तो औधे में पड़ा होता है। हमें यकीन होता है कि उस व्यक्ति की जो मौत हुई है वह सांस फूलने की वजह से हुई है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को वहीं हम पंचनामा भरते उठाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए हुए हैं बॉडी। लेकिन वहाँ पर महेंद्र जो होता है थाना प्रभारी की बात सुनता करने लग जाता है कि हमारा भाई अपना ही है। और पुलिस की टीम उसकी बात सुनती है, उसी समय मोर्चरी में पहुँचती है। मोर्चरी में बॉडी को जब दिखाया जाता है महेंद्र देख कर शिनाख्त कर लेता है। पुलिस की टीम वही पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो होता है पुलिस की टीम बॉडी को सुपुर्द कर देती है और चली जाती है। लेकिन इधर जो होता है पिंकी अपने दोनों आशिक को साथ मिलकर समझ जाते कि हमारा जीवन पूरी तरह से आसान हो जाएगा। और उसी के तहत अपने पति का इधर जो होता है क्रियाक्रम करना शुरू कर देती है। लेकिन पूरे गांव में जो होता है चर्चे होना शुरू हो जाते हैं कि बस करो, पति के हटाने में हाथ जो होता है चयन शर्मा और नितिन शर्मा का है। और इसकी खबर जाकर महेंद्र हताश हो जाता है। तुरंत 12 दिन बाद 12 अगस्त को ही अब थाने में पहुंचता है। पुलिस के सामने अपनी शंका जाहिर करता है, दोनों का नाम लेता है और पुलिस को उसी समय अपने घेरे में लेता है। पुलिस की टीम सख्ती दिखाती है और मुकदमा जो होता है महेंद्र के तरफ इधर कर लेती है। और एक टीम लेती पिंकी से पूछताछ करती है और घर जाकर पिंकी उलझनों में पड़ जाती है और टूट जाती है। अपने दोनों प्रेमियों को नाम ले लेती है और पुलिस के ही सामने नाम लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब महेंद्र की तहरीर पर सबसे पहले 5 को मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस की टीम पिंकी, चयन शर्मा और नितिन शर्मा और रविकांत और साथ में हमको कस्टडी में लेती है। 5 को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में 5 के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।